Good morning, everybody and everyone. Welcome to my channel. My name is Rajabul. So आज हम करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ये आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। एक्स का मीन और वाई का मीन और जेड का मीन निकालना है। तो हाउ टू फाइंड इट, तो कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर है यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, यही क्वेश्चन लिखा है मैंने। तो देखिए इजी है, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो इजी है। तो देखिए पहले इस पैरेललोग्राम को प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। सारा प्रॉपर्टीज़ को पहले आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है, यहाँ पर ये वाला है ना। फर्स्ट में y है, ए बी सी डी। y का मीन कितना है? y का मीन है आपका 100 डिग्री। ये कैसा है मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए हाँ, देखिए यहाँ पर ये जो y है ये किसके ऑपोजिट है? 100 के ऑपोजिट है। 100 के ऑपोजिट इस पैरेललोग्राम के 100 के ऑपोजिट एंगल है। जब भी कोई भी एंगल 100 के ऑपोजिट होता है ना, ऑपोजिट एंगल होता है तो क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पर जो होगा यहाँ पर भी वही होगा। तो इसलिए y इक्वल टू 100 डिग्री हो गया, ये हो गया ऑलरेडी, है ना। इसलिए मैंने इधर लिखा ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, पैरेललोग्राम की जो दूसरे साइड में होगा, जो हो जितना होगा उतना ही होगा इस साइड में। जैसे इधर 100 है, इधर भी 100 होगा। हमेशा याद रखिए ये बात। और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका ये जो 100 है, x का मीन कितना है कैसे निकालोगे आप? ये जो 100 है, ये 100 का देखिए एक ही लाइन में दो है। जब भी एक ही लाइन में दो है, एक ही पैरेलल लाइन में दो एंगल है, तो ये एक एडजस्टिंग एंगल हो जाता है। इसका मतलब इसमें x है, इसमें भी है ना। तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कि इधर ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल होता है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो ये जो x है और यहाँ पर जो 100 है, x 100 के मतलब कि एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पर देखिए x इधर है और इधर है, इस लाइन में इस साइड में है क्या, इस एंगल में क्या है 100 डिग्री। तो x प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला था, एडजेसेंट एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो अगर 180 डिग्री होता है तो x प्लस 100 प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए लिखा मैंने x प्लस 100 प्लस 100 प्लस x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्यों हुआ? क्योंकि 180 डिग्री क्यों आया? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री कितना होता है आप लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो इसलिए एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, इसलिए मैं ये यहाँ पर लिखा। समझ में आया? हाँ, आप देखिए आप यहाँ पर क्या है, ये क्या क्या देखिए, x एज इट इज आएगा और 180 डिग्री क्या होगा, ये पॉजिटिव में है
राइट हैंड साइड में जब आएगा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री एज इट इज इधर आया और ये प्लस को माइनस कर दिया 100। तो x इक्वल टू कितना रहा, 100 माइनस हो गया तो x इक्वल टू 80 डिग्री रहा, है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है, z इक्वल टू x है। ये क्यों लिखा मैंने, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ये जो एंगल है इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो इसको क्या करें, तो करना तो पड़ेगा, दिया तो है ही, इधर z दिया है, इसको फाइंड करना है। अब मैंने क्या बोला था आप लोगों को, जब भी देखो z का ऑपोजिट साइड क्या है, x है। अब x का मीन कितना निकला था, 180 डिग्री से 100 डिग्री माइनस कर दिया था, उसके बाद 80 डिग्री रहा था। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 80 था, 80 डिग्री। तो यहाँ पर लिखिए z इक्वल टू एक्स, पहले ये लिखिए z का ऑपोजिट क्या है, x, तो इसलिए z इक्वल टू एक्स, z इक्वल टू एक्स लिखा है ना। आप देखिए z इक्वल टू एक्स, एक्स का मीन कितना, 80 था, 80 डिग्री था, 80 डिग्री था ना। z इक्वल टू एक्स, तो z का मीन क्या है, x है, x का मीन क्या है, 80 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने लिखा z इक्वल टू 80 डिग्री, इसलिए मैंने इधर लिखा ये क्या है, z ऑपोजिट, किसका ऑपोजिट है, x का, इसलिए ऑपोजिट एंगल ऑफ ए, मैंने लिखा ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल का जो पैरेललोग्राम है वो हमेशा इक्वल होता है, एक बात याद रखना। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए इधर भी क्या हुआ, y का मीन 100 और ये x का मीन 18 और आपका z का मीन 18। तो x इक्वल टू 80 डिग्री, y इक्वल टू 100 डिग्री, z इक्वल टू 80 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। तो समझ में आ गया होगा। हाँ, अब देखिए 2 नंबर। ये नहीं है, सॉरी। ये मैंने लिख के रखा ताकि आप लोगों को समझाने में टाइम ना लगे। लिखने से लिख सकता हूँ लेकिन टाइम लगता है थोड़ा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये 2 नंबर करेंगे। यहाँ पर है 2 नंबर, सेम है, थोड़ा सा ई करके लिखा मैंने, और थोड़ा ई करना चाहिए था। आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है, बस डिग्री को हम लोग को फाइंड करना है, ये एंगल को। क्या क्या रखता हूँ ऊपर, है देखिए ध्यान से समझेगा। कि ये क्या है, पैरेलल है ना। इधर क्या है, 50 डिग्री है ना। कुछ भी नहीं दिया, तो सिर्फ यहाँ पर 50 डिग्री दे रखा है। आप करो, कैसे करोगे, है ना, इजी है। थोड़ा सा ध्यान से समझना है आप लोगों को। मैंने क्या बोला था, जब भी एक ही लाइन में 2 एंगल दिया हुआ है, जिससे मतलब यहाँ पर 50 डिग्री है, यहाँ पर x है ना, ये दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 50 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर x दिया हुआ है, x है ना, x दिया हुआ है। तो ये क्या है, 50 डिग्री क्या है, और यहाँ पर x है, तो ये क्या, एडजेसेंट एंगल बोलता है इसको, क्या बोलता है, एडजेसेंट एंगल। और मैंने आप लोगों को कहा था कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है,
सप्लीमेंट्री एंगल होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल तो आप लोगों को पता ही है 180 डिग्री होता है। सब यहाँ ये और ये सप्लीमेंट्री होता है, ये एडजेसेंट एंगल। तो क्या होगा, तो सप्लीमेंट्री डिग्री 180 डिग्री होता है। तो मैंने लिखा x प्लस 50 डिग्री, x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए मैं यहाँ पर लिखा एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। समझ में आया? अब देखिए x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, है ना। तो x इक्वल टू 130 डिग्री। देखिए मैं समझा देता हूँ। जैसे कि x प्लस 50 x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो क्या होगा, x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए एडजेसेंट एंगल है, इसलिए मैंने क्या x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल हमेशा 180 डिग्री है, इसलिए ये लिखा एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर ए सप्लीमेंट्री। तो देखिए x इधर एज इट इज आ जाएगा, 180 डिग्री इधर आ जाएगा, और ये जो प्लस 50 डिग्री है ये पॉजिटिव में है, इसमें राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो फिर पॉजिटिव को नेगेटिव में लाने में क्या होगा, प्लस 50 डिग्री है, माइनस 50 डिग्री कर दीजिए। समझ में आया? अब देखिए तो माइनस करने से x तो 130 डिग्री आता है, तो ये समझ में आया। अब देखिए y क्या है, x का ऑपोजिट है ना। इस x का ऑपोजिट है, याद रखना। तो मैंने क्या बोला था, जब भी y या फिर x इस एक दूसरे का एक ऑपोजिट होता है तो दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब उसका सम इक्वल होता है। देखिए यहाँ पर एडजेसेंट एंगल हुआ था, है ना, उसके करके फाइंड करके कितना मिला था, 130 डिग्री। अगर यहाँ पर 130 डिग्री है तो यहाँ पर भी तो 130 डिग्री होगा ना। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, y इक्वल टू एक्स। इसका मतलब y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स। अब y का मीन तो y होता है, y एज इट इज आएगा। x का मीन कितना है, 130 डिग्री, तो यहाँ पर भी 130 डिग्री होगा। अब ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्या होगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा z का मीन नहीं निकला हुआ है, तो z का कैसे निकालेंगे। यहाँ पर z है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। अब देखिए z ये क्या है, एंगल 1 है, मान ले एंगल 1 है ना। तो एंगल 1 में कैसे, एंगल 1 में 50 डिग्री है। एंगल मैंने क्या बोला था, जिसका भी ऑपोजिट एंगल होता है, इधर 50 डिग्री है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर 1 है, एंगल 1। इसका एंगल 1 का ऑपोजिट साइड क्या है, 50 डिग्री, है ना। तो देखिए मैंने क्या बोला था, इधर अगर x होता तो मैंने x इक्वल टू एंगल 1 दे देता, लेकिन देखिए इसलिए मैंने क्या लिखा, एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री, है ना। इधर अगर x होता तो मैं x इक्वल टू 50 डिग्री दे देता, x इक्वल टू यहाँ पर y होता तो कुछ भी समथिंग लाइक दैट, तो कुछ भी होता तो इधर क्या लिखता मैं, इधर अगर आपका क्या होता है, y होता है, अगर x होता है तो y इक्वल टू एक्स दे देता। लेकिन यहाँ पर एंगल 1 है, तो इसलिए एंगल 1 इक्वल टू ये वाला 50 डिग्री जो है, 50 डिग्री दे दिया। इसलिए क्या लिखा मैंने यहाँ पर,
एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री। अब देखिए अपोजिट एंगल क्या होता है आपका 50 डिग्री होता है ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ई है, ये जो एंगल है लीनियर पेयर बनाता है। और लीनियर पेयर अगर बना दिया तो क्या होता है, अगर देखिए कि लीनियर पेयर हुआ तो यहाँ पर अगर आपका क्या होता है कि 50 डिग्री होता है, यहाँ पर कितना हुआ था 130 डिग्री, 130 प्लस 50 डिग्री। लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ 50 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री इक्वल टू जेड एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस 50 डिग्री प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने लिखा एंगल 1 प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 50 डिग्री एज इट इज आ जाएगा और जेड इधर प्लस जेड 50 डिग्री का जेड का मतलब जेड प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। और देखिए यहाँ पर जेड इधर आ जाएगा एज इट इज और 180 डिग्री इधर आ जाएगा, प्लस पॉजिटिव है इधर नेगेटिव कर दिया राइट हैंड साइड में तो -50 हो गया। तो जेड इक्वल टू 130 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स का मीन भी 130 डिग्री, वाई का मीन भी 130 डिग्री, जेड का मीन भी 130 डिग्री। ये देखिए ये वाला सेम है, ये वाला सेम है और ये वाला सेम है, तो तीनों ही सेम है। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड very warm welcome to my class, in my class. Thank you so much.